आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पर आज स्पेलिंग रूल्स में सभी कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, यानी जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाए। इससे पहले वाली क्लास में हमने सभी स्वरों का उच्चारण, जैसे ए हो गया सिंगल या सिंगल आई हो गया, ए आई का कॉम्बिनेशन, ए वाई साथ में आ जाए, ए डब्ल्यू, इन सभी स्वरों का उच्चारण देखा था इससे पिछली क्लास में। अगर वो रूल्स वाली प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने वाउल्स का प्रोनाउंसिएशन यानी कि स्वरों का उच्चारण बताया है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट इन स्वरों का उच्चारण कह सकते हैं कि कैसे इनको पढ़ा जाए। तो ये कंबाइंड है, यानी दो हो गए या तीन चार लेटर्स एक साथ मिलकर आ रहे हैं, तो क्या इनका उच्चारण है। तो ये सब तो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है। तो आज हम स्वरों का कंप्लीट हो गया, वाउल्स का कंप्लीट हो गया उच्चारण, तो आज हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स का, यानी जो इंग्लिश के व्यंजन हैं उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी व्यंजन का, इन सभी कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण दे रखा है इस टेबल में। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डिटेल में यहाँ पर एक एक करके इन सभी का उच्चारण हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब हर एक उच्चारण की एक स्पेलिंग साथ में ज़रूर होगी, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, जिससे कि आप स्पेलिंग्स को पढ़ पाएँ और इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिख पाएँ। तो यहाँ पर है सबसे पहले बी। अब ए तो हट गया क्योंकि ए किस में आता है, वाउल्स में आता है, वाउल लेटर है, तो वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया, तो उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको वाउल्स का उच्चारण भी समझ में आ जाए। देखिए बी जो है, बी का उच्चारण एक ही तरीके से होता है ब के रूप में, बी यानी कि ब, जैसे बिन, यहाँ पर है बिन, यहाँ पर हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा ये बिन, छोटी ई की मात्रा आएगी इसमें, बड़ी ई नहीं, बिन हो गया। बिन के बाद में और भी कई स्पेलिंग्स हो सकती है, जैसे बॉल, बैट, बी वाले स्पेलिंग्स, जहाँ पर बी का उच्चारण ब ही रहता है। फिर बी के साथ यू लगकर आ जाता है तो इसका उच्चारण भी ब रहता है, जैसे कि बिल्ड है, यहाँ पर बी के साथ यू लगकर आया है, तब भी बी का उच्चारण, ये जो बी यू है इसका उच्चारण ब है, क्या है, ब। बी यू अगर साथ में आ जाएगा तो इसको भी आप ब पढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बी यू के बाद में आई भी है, ये जो आई है इसका ई के रूप में, यानी शॉर्ट साउंड ई का यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन रह रहा है, कह सकते हैं हिंदी में छोटी ई के रूप में। तो ये ब के साथ ही इसका, इस आई का मात्रा के रूप में यूज़ हुआ है, ब का ये बी बन गया, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा है बिल्ड। तो बी का, सिंगल बी का उच्चारण ब, और बी के साथ यू लगकर आ जाए तो भी ब। यहाँ पर देख सकते हैं बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ पर भी बी का उच्चारण ब करके है, बाय। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर है सी, सी का उच्चारण के और एस, सी का उच्चारण कब के किया जाता है, कब एस। अब ये के और एस दे रखा है, इनका साउंड देखना पड़ेगा, के यानी कि क, एस यानी कि स, ये उच्चारण हिंदी में देख सकते हैं कि सी को हम क के रूप में और स के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, के एस को यहाँ पर के और एस नहीं बोला जाएगा, इनका साउंड, यानी के का साउंड क्या होता है क, और एस का साउंड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण स रहता है। तो यहाँ पर सी का उच्चारण क और स दो तरीके से, जैसे कि यहाँ पर है सी का उच्चारण क के रूप में कैट, और यहाँ पर है सी का उच्चारण, यहाँ पर कैंट ऐसे नहीं बोलेंगे, सेंट, यानी सी का उच्चारण स है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, या कह सकते हैं कि साउंड जो है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, और जो इसका रूल है वो हम इससे अगली क्लास में रूल्स भी मैं साथ ही साथ बताऊंगी, जिसके दो तीन साउंड है, यानी दो तीन उच्चारण, जैसे कि सी का है। फिर आगे देख लेते हैं, अगर सी और एच साथ में आ जाता है तो सी एच का उच्चारण च भी होता है,
क भी होता है और श। तो इसका क्या रूल है, क्या ट्रिक है, तो वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो च, CH का उच्चारण च, क, कहीं किसी स्पेलिंग में क के रूप में भी और श के रूप में। जैसे कि यहाँ पर देखा CH है तो ये चिप है, क्या है, चिप। तो च यहाँ पर उच्चारण हो रहा है सी का च। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में है CH, टैक, क्या है, टैक, यानी CH का उच्चारण क के रूप में, क के रूप में। अब जैसे टैक हो गया, बैक हो गया, और भी कई सारे स्पेलिंग्स हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेंच हो गया, अब बेंच, वहाँ पर बेंच में लास्ट में ही CH आ रहा है बेंच के स्पेलिंग में, लेकिन CH को च पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर शेफ जो स्पेलिंग है, शेफ, तो यहाँ पर CH का उच्चारण श के रूप में, इसको चैफ नहीं पढ़ेंगे, शेफ पढ़ेंगे। तो 3 तरीके से CH का उच्चारण बताया है, च, क और श, यानी CH के ये साउंड। फिर देखेंगे CK, और CK को यहाँ पर क के रूप में ही प्रोनाउंस किया गया है। CK का उच्चारण सिर्फ एक है, वो है क। जैसे कि पिक हो गया, पिक, किक, इस तरीके से और भी स्पेलिंग्स हो जाएगी। डी का उच्चारण भी एक ही है, डी का उच्चारण ड के रूप में है। यहाँ पर देख सकते एग्जाम्पल स्पेलिंग का डिग, जैसे यहाँ पर डी को ड पढ़ा गया है। अगर DGE साथ में आ जाता है, मोस्टली आपको लास्ट में नज़र आएगा स्पेलिंग के, इस पूरे कॉम्बिनेशन को डी के साथ में G और E लगकर आता है, ज के रूप में पढ़ा जाता है, DGE, ज के रूप में। जैसे कि ये है बैज, क्या है, बै और ज। यहाँ पर देखा जाएगा तो जी जो है, जी का साउंड अभी ज भी होता है, इसका जी का ज भी होता है और ग भी रहता है। तो यहाँ पर बैज ज है, तो ज के रूप में जी का साउंड आ रहा है। अब ये कहने को DGE का साउंड ज है, लेकिन डी यहाँ पर क्या है, साइलेंट रहता है। ऐसे GE के पहले, जैसे जी के पहले डी आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, तो यहाँ पर डी जो है साइलेंट है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि DGE का उच्चारण ज, बैज। फिर देखें तो आगे एफ का उच्चारण फ के रूप में, फिन, तो एक ही उच्चारण है, फ, फिन हो गया, फैन हो गया, फैट हो गया, ऐसी और भी कई स्पेलिंग्स। फिर देखेंगे जी का उच्चारण, जैसे मैंने बताया 2 तरीके से किया जाता है, जी का ग और ज, जी का ग और ज के रूप में। जैसे कि यहाँ पर ग के रूप में है, अब इसका रूल है कि हम कब जो है जी का उच्चारण ग, यानी जी को कब ग पढ़ें और कब ज पढ़ें। तो ये जो 2-3 साउंड है, इसका रूल हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ साउंड देखेंगे कि एक कॉन्सोनेंट लेटर के कितने साउंड होते हैं, एक है या एक से अधिक है, वो सारे। तो यहाँ पर ये ग्रिन है, क्या है, यहाँ पर जी का उच्चारण ग, जैसे गर्ल में भी जी का उच्चारण ग रहता है। और यहाँ पर है जिम, क्या है, जिम। और यहाँ पर गेट स्पेलिंग लिखते हैं, उसमें भी जी का जो है ग रहता है। और यहाँ पर जिम है, इसमें गिम नहीं पढ़ेंगे, इसको जिम पढ़ रहे हैं, तो जी का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ज के रूप में है। तो और भी कई स्पेलिंग्स और उच्चारण और रूल हम आगे देखेंगे अगली क्लास में। GN का उच्चारण न बता रखा है, GN का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर GN का उच्चारण न हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर न, GN लास्ट में है और इसका उच्चारण यहाँ पर देखेंगे न के रूप में है। डिज़ाइन है, जैसे डिज़ाइन, तो यहाँ पर G और N अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो N जो है इसका उच्चारण न होता है जब भी, तो ये साइलेंट रूल्स में भी आ जाता है कि G और N साथ में रहता है, यानी N से पहले G रहता है, वो साइलेंट रहता है, प्रोनाउंस नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि G और N साथ में आ रहा है तो न उच्चारण कर दें, या फिर N से पहले जैसे यहाँ पर G आ रहा है तो वो साइलेंट रह रहा है। फिर देखेंगे तो GU का उच्चारण ग और ग्व के रूप में रहता है। जैसे कि गार्ड है, यहाँ पर गार्ड यानी ग के रूप में है। फिर यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज ग्व के रूप में, आधा ग और ग्व के रूप में यहाँ पर जो है GU का उच्चारण है, गार्ड। चलिए अब आगे देखेंगे, ग का गा भी
आप यहाँ पर प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी ग का गा भी। अब ग का गा कैसे हुआ, जी यू तो ग के रूप में है, लेकिन ए आ रहा है तो वहाँ पर इस ए का यूज़ आ की मात्रा के रूप में हुआ है। आगे देखेंगे तो एच जो है, एच का उच्चारण ह के रूप में, एक ही उच्चारण है तो हेम हो गया, हैन हो गया, हैट हो गया, और भी कई स्पेलिंग सिंगल उच्चारण है, सिंगल प्रोनाउंसिएशन, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न है जहाँ पर 2-3 एक लेटर का उच्चारण रहता है। कुछ रूल्स है वो हम, और कुछ ट्रिक्स है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जे है ना, जे का उच्चारण ज के रूप में, जैसे जैम, जैम, जग, और भी कई स्पेलिंग्स। फिर देखेंगे के का उच्चारण क के रूप में, जैसे कि किड हो गया, काइंड हो गया, और क्या है, काइट हो गया, तो वहाँ पर के का क के रूप में उच्चारण। अगर के और एन साथ में आ जाते हैं तो न उच्चारण होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो न जो है इस एन के लिए आ रहा है, और के एन जब भी साथ में आ जाता है तो इस एन से पहले जो के रहता है वो साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर नो है, अब ये क्या है, नो है, तो के ऐसे देखा जाएगा तो के साइलेंट है यहाँ पर। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि के और एन जब कंबाइंड साथ में मिलकर आ जाते हैं तो के वहाँ पर एन से पहले जो के रहता है वो साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो इसको आप नो पढ़ेंगे, नाव नहीं पढ़ेंगे। अगर KNOW स्पेलिंग रहेगी तो नो पढ़ेंगे। एक होता है एन और ओ, इसको भी नो पढ़ते हैं, इसका मतलब अलग है। इस नो का मतलब KNOW का नो का मतलब जानना। यहाँ पर जो नो है, नो का मतलब नहीं है, और यहाँ पर के नहीं होता और NOW ही होता सिर्फ, तो उसका मतलब है नाव, नाव का मतलब अभी। तो ये तीनों में फ़र्क है, उच्चारण सिमिलर दिख रहे हैं, कहीं पर साइलेंट रह रहा है के, मीनिंग अलग है। तीनों के उच्चारण पे भी फोकस कर सकते हैं। फिर देखिए एल जो है, एल का उच्चारण ल के रूप में रहता है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जैसे कि लिप्स है यहाँ पर। एम जो है, एम का उच्चारण भी एक ही है, म के रूप में, जैसे मून हो गया, मैन हो गया, मैट हो गया। एन का उच्चारण एक ही है, न के रूप में, एन का उच्चारण न के रूप में है। मोस्टली एन जो है बिंदी के रूप में, आधे न के रूप में यूज़ किया जाता है। नेट हो गया बड़ी स्पेलिंग्स में, यहाँ पर नेट हो गया, नो हो गया, नाइस हो गया, तो एन से काफ़ी सारी स्पेलिंग्स, एक उच्चारण, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब आधे न के रूप में कैसे होगा, एन के बगल में अगर जी आ जाता है तो यहाँ पर आधा न और ग के रूप में इसका NG का उच्चारण। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग के साथ इसका उच्चारण सॉन्ग, सॉन्ग, आधा न और ग प्रोनाउंस हो रहा होगा। अगर आप सॉन्ग की स्पेलिंग को पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, सॉन्ग हो गया। और भी इससे मिलने वाली कई स्पेलिंग्स जहाँ पर N और G लास्ट में इस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। कोई भी जो स्पेलिंग होगी, अगर बड़ी स्पेलिंग होगी तो उसके बीच में भी आ सकता है बड़ी स्पेलिंग, जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं। पी का उच्चारण प के रूप में है, सिंगल उच्चारण है पी का, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पेन हो गया, पैन हो गया, पैट हो गया, इस तरीके से। फिर PH अगर साथ में आ जाता है तो इसका PH का उच्चारण फ के रूप में होता है, जैसे कि फ़ोन वाली स्पेलिंग में होता है। PH को फ के रूप में पढ़ेंगे, तो PH का उच्चारण फ के रूप में हुआ है, जैसे कि फ़ोन में। फिर आगे है Q और U हमेशा साथ में रहते हैं, इनका उच्चारण दोनों का क्व के रूप में होता है। Q और U साथ में उच्चारण क्व, जैसे कि क्विज़ है, ठीक है, क्विज़ हो गया, क्वैक हो गया, और भी कई सारी स्पेलिंग जहाँ पर Q और U साथ में आते हैं, जैसे क्वीन में दोनों साथ में आते हैं Q और U। फिर है आर जो है, इसका उच्चारण र के रूप में है, जैसे रन, सिंगल उच्चारण है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, रन, रेट, रेट, और भी कई स्पेलिंग। एस का उच्चारण दो तरीके से होता है, एस का उच्चारण स भी रहता है और ज भी रहता है, तो इसका भी रूल है। जब 2-3 उच्चारण है, या तो रूल है या कोई ट्रिक है, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे।
अब यहाँ पर है स और ज के रूप में, जैसे सिट हो गया और हिज हो गया, ये लास्ट में आपको एस जो है नज़र आ जाएगा कई स्पेलिंग में, तो वहाँ पर हम ज के रूप में एस का उच्चारण करते हैं, एस को प्रोनाउंस करते हैं। हिज, यहाँ पर हिज, हिस्स नहीं बोल रहे, स नहीं हो रहा, हिज ज उच्चारण एस का। और सिट में तो सिंपली सिट हो गया, सेट हो गया, सून हो गया, तो वहाँ पर स उच्चारण है एस का। एस और एच अगर साथ में मिलकर आते हैं तो हमेशा इसका उच्चारण श रहता है, जैसे शिप हो गया, शेप हो गया, इस तरीके से शाय हो गया, तो वहाँ पर एस एच का उच्चारण श के रूप में रहता है। एस और आई साथ में आता है तो इसके भी दो उच्चारण श और ज के रूप में, श और ज के रूप में, जैसे कि पैशन है, पैशन, तो यहाँ पर एस आई साथ में है श के रूप में। विज़न है, अब यहाँ पर विशन नहीं बोल रहे, विज़न ज, तो यहाँ पर भी इसका रूल है, वो मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में। यानी ये जो एस आई, अगर ये कंबाइंड स्पेलिंग ले लें, एस आई ओ एन, किस कहीं पर तो एस आई ओ एन को शन पढ़ते हैं और कहीं पर जन पढ़ते हैं, तो इसका हम रूल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टी का उच्चारण ट के रूप में, जैसे कि टिन है, टैन है, ट्री है, और भी कई सारी स्पेलिंग। अगर टी सी एच साथ में आ जाता है तो इसका उच्चारण च रहता है। कॉम्बिनेशन देख लीजिए, टी सी एच कैच जैसे, तो यहाँ पर कैच हो गया, बैच हो गया, इस तरीके से टी सी एच का उच्चारण च। टी एच का उच्चारण भी दो रहते हैं, तो इसका कोई रूल तो नहीं है, इसकी टिप मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है टी एच को कहाँ पर थ पढ़ेंगे, कहाँ पर द पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे थिन है और यहाँ पर दिस है, तो टी एच का उच्चारण दो तरीके से, थ और द। टी आई, जैसे एस आई था वैसे ही टी आई श के रूप में। पोजीशन है, क्या है, पोजीशन, श के रूप में हो रहा है टी आई का। एक तो एस आई ओ एन रहता है, टी आई ओ एन रहता है, तो तीन तरीके से उच्चारण, इसको भी हम, इसके जो रूल बनते हैं या ट्रिक है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि टी आई का श के रूप में प्रोनाउंसिएशन होता है। वी को हम व के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि वैन में पढ़ा, और डब्लू का उच्चारण व के रूप में, जैसे वेल हो गया। इसको अब लिखने में शायद आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि वेल करके नहीं पढ़ना है, इसको आप वैन और वेल दोनों को प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि उच्चारण में डिफरेंस है डब्लू और वी के। फिर आगे देखेंगे डब्लू और एच को साथ में, तो वी और डब्लू का उच्चारण जो है डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, जैसे कि वैन बोल रहे हैं और यहाँ पर वेल बोल रहे हैं, वेल, तो फ़र्क है दोनों के उच्चारण में। डब्लू एच को आधे व और ह के रूप में, वह के रूप में, जैसे वाई हो गया, वॉट हो गया, तो वह का साउंड आता है डब्लू और एच का साथ में। डब्लू और आर अगर साथ में आ जाए तो र के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आर का तो र के रूप में उच्चारण हो रहा है, लेकिन आर से पहले जो डब्लू है इसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि रॉन्ग में है तो डब्लू का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो डब्लू और आर को आप साथ में र के रूप में प्रोनाउंस कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्स का उच्चारण जो है, एक्स एक तो ये है और एक ज के रूप में, जैसे कि बॉक्स में आधा क और स के रूप में एक्स का उच्चारण। जाइलोफोन में ज उच्चारण रह रहा है, जाइलोफोन में एक्स का, इसमें एक्स तो उच्चारण नहीं हो रहा है, इस जाइलोफोन अलग उच्चारण रह रहा है, यानी कि एक्स का उच्चारण ज, और यहाँ पर बॉक्स में एक्स का उच्चारण आधा क और स के रूप में, बॉक्स लास्ट में जो साउंड आ रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो वाई के उच्चारण आप देख सकते हैं, वाई ई आई, ये जो है ये उच्चारण, वाई का मतलब य, ई और आई, ये उच्चारण है। येल में वाई का उच्चारण य है, और जिम में देखेंगे, जिम ई का साउंड आ रहा है, तो जिम में वाई का उच्चारण ई वाला है, ये वाला। पोनी ई का साउंड आ रहा है तो ई वाला है वाई का। फिर साइकिल, साई आई का उच्चारण आ रहा है वाई के लिए, तो ये सारे वाई के उच्चारण है, य, ई और आई,
3 तरीके से वाई का उच्चारण किया जाता है। यानी कि जो वाई है ये वाउल्स में भी रहता है और आधा वाउल्स यानी इसको वाउल भी माना जाता है और कॉन्सोनेंट में, स्वर में भी रहता है, ये व्यंजन में भी रहता है। तो यहाँ पर ये सारे थे उच्चारण। और जेड का ज करके उच्चारण है, जेड यहाँ पर नहीं लिखा है तो जेड ले लें आप वाई के बाद में। जेड का जैसे जिप हो गया, ज करके साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपने सारे जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है उनका उच्चारण देखा है। और इससे जो पिछली क्लास थी उसमें वाउल्स यानी वाउल लेटर्स का भी मैंने उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बताया है। तो बस इस क्लास के लास्ट में आपको ये वाउल्स वाली क्लास भी मिल जाएगी जिसमें इनका प्रोनाउंसिएशन है। और अभी आज आपने देखा इन सभी का उच्चारण, इन सभी कॉन्सोनेंट लेटर्स का उच्चारण। तो आज की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को पढ़ पाएँ, इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से करेक्ट वे में लिख पाएँ। मिलेंगे अगली स्पेलिंग रूल्स की इंग्लिश की क्लास में।